जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डीआर आलोक सर पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जैसे एक बोर्डमास नियम होता है, उस पर आधारित ब्रैकेट वाले क्वेश्चन होते हैं, उन्हें हम लोग किस तरीके से हल कर पाएंगे। तो ये बिल्कुल आसान तरीके से होने वाला है, आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके के नए नए वीडियो लाता रहता हूँ। तो देख लेते हैं कि इन क्वेश्चनों को किस तरीके से हल करेंगे। बिल्कुल ही आसान तरीके से क्वेश्चन हल होंगे। तो इसमें देखो होता क्या है बोर्डमास नियम में, तो यहाँ पर 4 ब्रैकेट होते हैं। कौन कौन से? एक इस तरीके का होता है, एक इस तरीके का, फिर एक इस तरीके का और इस तरीके का। ठीक है, तो सबसे पहले इसे, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे। अभी मैं जब क्वेश्चन बताऊंगा तो ये ब्रैकेट आप लोगों को याद हो जाएगा और पता चल जाएगा कौन ब्रैकेट कब हल होता है। और एक नियम होता है कि सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। जैसे लिखा हुआ 5 प्लस 4 भाग 2 गुणा 3 माइनस 2। यदि इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ तो इसे किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले भाग, देखो किनके बीच में भाग, इन दोनों के बीच में भाग है, इन दोनों के बीच में प्लस है, तो इन दोनों के बीच में भाग है। देखो किस तरीके से होगा, 5 प्लस, यहाँ भाग करना है तो 4/2 हो जाएगा। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया 2, प्लस 2 आ जाएगा हमारा। गुणे में कितना है 3 है, गुणे 3 माइनस 2। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग जोड़ लेते हैं इन दोनों को और इन्हें घटाकर गुणा कर देते हैं। आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं करना। अब इन दोनों के बीच में गुणा, तो गुणा 5 प्लस 3 दूनी 6 माइनस का 2। अब क्या करते हैं, जोड़ते हैं। देखो पहले भाग किया, फिर गुणा, फिर प्लस, 5 और 6 11 और माइनस 2। अब हमारा आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 11 से हमें कितना घटाना, 2, तो कितना आ जाएगा 9। 9 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है। यदि दूसरी तरीके से करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहले भाग, उसके बाद गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस, यानी इस तरीके से हम लोगों को हल करना है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करते हैं। बस इतना ही होता है बोर्डमास नियम। यानी सबसे पहले देखो इसे, तो ये वाला ब्रैकेट है नहीं, तो इसे क्या हल करेंगे, उसके बाद छोटा कोष्ठक, यानी ये लगा हुआ छोटा कोष्ठक, ये लगा हुआ छोटा कोष्ठक। तो इस वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो 7 प्लस बड़ा कोष्ठक 9/2 माइनस मझला कोष्ठक 6 माइनस। अब यहाँ पर एक कोष्ठक लगा हुआ है, देखो 8 से कितना जाएगा, यहाँ पर 5, कितना बचेगा 3। ठीक है, और वो भी ए माइनस है, और अंदर यदि ब्रैकेट लगा रहने दे तो ये किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो माइनस और प्लस की गुणा देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर माइनस गुणे प्लस की गुणा क्या हो जाती है, माइनस, प्लस गुणे माइनस की गुणा माइनस, प्लस गुणे प्लस, वो तो आप लोगों को पता है प्लस होता है, माइनस गुणे माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। देखो यदि कहीं पर समान चिन्ह है, समान चिन्ह का मतलब प्लस प्लस है, इन दोनों की गुणा तो प्लस, माइनस माइनस, दोनों देखो समान चिन्ह, ए भी माइनस ए भी माइनस, तो ये क्या आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, लेकिन यदि यहाँ पर देखो माइनस, यहाँ पर प्लस, दोनों चिन्ह बदल गए, एक वाला, एक माइनस है एक प्लस है तो चिन्ह माइनस, एक प्लस है दूसरा माइनस, चिन्ह माइनस, यानी समान चिन्हों के लिए हम प्लस लगाएंगे। यहाँ पर माइनस प्लस दोनों विपरीत चिन्ह, तो क्या आएगा, माइनस आएगा। अब इस ब्रैकेट को हम लोग हटा सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद मझला कोष्ठक फिर देखते हैं, और फिर बड़ा कोष्ठक भी लगा हुआ है, बराबर बराबर 7 प्लस बड़ा कोष्ठक 9/2 माइनस। अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखो घटाते हैं, 6 से कितना जाएगा 3, तो कितना बचेगा हमारे पास, 3 बचेगा। 3 हमने लिख दिया, 3 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर देखो ये 3 जो आएगा वो प्लस का आएगा, यदि इस तरीके से हम लोग ब्रैकेट लगा रहने दें। ठीक है, यदि माइनस और प्लस दोनों चिन्ह विपरीत, चिन्ह माइनस का आएगा, तो हम लोग इसे हटा सकते हैं। लेकिन यदि यही चिन्ह यहाँ पर यदि माइनस होता तो ये चिन्ह हमारा क्या हो जाता, दोनों चिन्ह समान तो एक चिन्ह प्लस का हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो ये चिन्ह माइनस का 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्या करते हैं, 7 प्लस यहाँ पर 9/2 दिया हुआ है, तो हर बराबर करेंगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं है,
यानी किसी भी संख्या के बटे में हम लोग 1 लिख सकते हैं। यहाँ 2 तो यहाँ भी 2 बनाएंगे हम लोग, क्योंकि हमें हर बराबर करना। यदि हमने यहाँ पर 2 से गुणा किया तो हमें यहाँ पर भी 2 से गुणा करना होगा, क्योंकि यदि हमने हर में किया है तो अंश में भी गुणा करनी होगी। तो 9 माइनस 3 दूनी 6 बटे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बड़ा कोष्ठक। उसके बाद 7 प्लस, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, 9 से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 3। ये देखो प्लस का है और यहाँ पर जो आने वाला है वो भी प्लस का है, तो प्लस और प्लस की गुणा प्लस ही रहेगी, ठीक है। बटे में कितना है, 2, यानी ये ब्रैकेट लगाएंगे तो ये प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस और प्लस की गुणा प्लस ही रहेगी, तो इसे हटा देते हैं हम लोग। अब कितना हुआ, 3/2 हुआ हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो, या तो यहाँ पर हर बराबर करो, या इसका एक और तरीका है, कौन सा, जैसे 3/2 लिखा है, देखो 3 को 2 से भाग, यानी 2 से भाग देते हैं 3 को, तो 2 एकम 2 आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया हमारे पास। उसके बाद क्या करते हैं, 1 बचा हमारे पास, 1 बचा, और यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10, घटाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, देखो ये 7 लिखा हुआ है, 7 अपनी जगह प्लस, इसकी जगह कितना लिख सकते हैं, 1.5, तो 1.5। तो जब इसे जोड़ेंगे तो देखो दशमलव के बाद यहाँ क्या है, तो 7.0 लिख सकते हैं, 0 और 5 को जोड़ेंगे तो 0.5 आएगा, 1 और 7 को 8, तो 8.5 हमारा आंसर आएगा। इस तरीके से यदि हम लोग हर बराबर करें तो क्या होगा, देखो 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। प्लस का 3 दिया हुआ है और बटे में कितना, 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, 14 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 17/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। या क्या हो जाएगा आंसर, देखो 2 से भाग देते हैं 17 को, ठीक है। तो 2 8 16 होता है हमारे पास, ठीक है। कितना बचेगा, 1 बच जाएगा यहाँ पर। अब हम लोग लिख सकते हैं इसे 8 सही, ये आंसर होगा। या हम लोग लिख सकते हैं ये वाला 8 सही 1/2, और 1/2 का मतलब 2.5। या क्या करते हैं, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना है, 8.5। यहाँ पर भी देखो 8.5। तो इस तरीके से करो, ए वाला आंसर लिखो या ए वाला आंसर लिखो, यानी हम लोग इसे भिन्न रूप में ही रखते हैं, ए वाला आंसर और ए वाला आंसर परफेक्ट है, ठीक है। तो हमने एक क्वेश्चन देखो कितनी आसान तरीके से कर दिया। ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम इसी तरीके का, बिल्कुल सेम इसी तरीके का है। आप लोग इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, यदि इस क्वेश्चन को आपने सही तरीके से समझ लिया है तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएगा। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को करना है, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू। आप लोग देख लीजिए इसे।